बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरूक है और मैं लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अता की हैं। मेरी बड़ी बेटी 14 और छोटी बेटी 12 साल की है। वो दोनों भी मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं, मगर डॉक्टर बनने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों को हाफिज़े कुरान बनाना चाहता था। इसीलिए मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी कॉलोनी में रहने वाली एक हाफिज़े कुरान लड़की के पास भेजा करता था, जो मेरी दोनों बेटियों को दीनी तालीम और हाफिज़े कुरान बना रही थी। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। एक दिन अस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि मेरी बड़ी बेटी का मुझे फोन आ गया। उसने फोन पर मुझे बताया कि उसकी उस्तानी जिनसे वो कुरान पाक हिफज करने जाती थी, अभी 1 घंटे पहले किसी ने उसका कत्ल कर दिया है और उनके घर पर पुलिस आई हुई है। मेरी बेटी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। उसने इतना बताकर फोन बंद कर दिया था और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि इस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि किसी ने उसकी जान ले ली है। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक नर्स ने मुझे आकर बताया कि एक लड़की की लाश को लाया गया है, उसका पोस्टमार्टम करना है। मैं उठकर नर्स के साथ चला गया था, मगर उस लड़की की लाश को देखकर मैं ठटक गया था, क्योंकि ये तो वही हाफिज़े कुरान लड़की थी जो मेरे घर के पास रहती थी और मेरी बेटियां उसी लड़की के घर जाती थी। उसकी कलाइयां कटी हुई थीं, जिनकी वजह से उसकी मौत वाकया हुई थी। और जिस बात ने मुझे ठटकाया था वो इस लड़की के हसीन चेहरे पर महसूस होने वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने मौत की सख्ती झेलते वक्त शक्लों को बिगड़ते हुए देखा था और अक्सर देखा था कि मरने वाले के चेहरे पर कोई तासर बाकी नहीं रहता, मगर इस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो सोई हुई हो और नींद में कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। मैंने देर साख्ता अपने साथ खड़े स्टाफ से सवाल किया कि इस लड़की की मौत कैसे हुई और इसके घर वाले पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहते हैं। मुझे पता था मेरे साथ मौजूद नर्सें कम से कम आधा वाकया मालूम कर चुकी होंगी, क्योंकि औरत की फितरत में तजस्सुस का जितना मादा पाया जाता है उसका मुकाबला तो कोई मर्द नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ था जब एक नर्स ने मुझे तफसील से आगाह किया और बोली कि इस 16 साल की मासूम लड़की का एक रोज पहले अपनी माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके कुछ देर बाद जब घर में उसके बाप और भाई आए तो लड़की अपने कमरे में बंद थी और उसकी माँ रो रही थी। जब लड़की के बाप ने बीवी से सवाल किया कि वो क्यों रो रही है तो उसने ऐसी बात बताई जो बाप और भाई को गुस्से से पागल कर गई थी। उसने बताया कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के इश्क में गिरफ्तार है और फोन पर रोजाना बातें भी करती है। वो रोते हुए बोली कि जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो फिर गई। गुस्से से माँ को बोली कि मैं कोई गुनाह करने का नहीं सोच रही, अगर मुझ पर कोई तोहमत लगाई गई तो मैं किसी रोज उसी लड़के से निकाह करके ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। माँ बेटी की बात सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 16 साल की थी और इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसने सख्ती से मना किया और बेटी को धमकाया कि वो उसके बाप को बता देगी, तो बेटी ने गुस्से से माँ को कहा कि अगर उसने उसके बाप से कोई बात की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बात पर माँ ने गुस्से में हाथ उठा लिया था और इसी वजह से वो लड़की नाराज होकर कमरे में बंद हो गई थी। मगर भाई ने पुलिस को बताया कि मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं है। उसकी बहन बहुत मासूम सी लड़की थी और वो हाफिज़े कुरान भी थी। वो फरिश्तों जैसी पाक थी, फिर वो कैसे किसी अनजान मर्द के साथ तलकात रख सकती थी। उसकी माँ बहुत रो रो कर सब बता रही थी और माँ के बकौल उसका एक छोटा भाई जो 15 साल का भी नहीं हुआ था, वो खुद इस बात का गवाह था कि उसकी बहन किसी लड़के से मिलती है और इसी छोटे भाई ने ही माँ को सब बताया था। इसलिए वो लोग भी उलझ कर रह गए थे। तब लड़की के भाई ने माँ को चुप करवाया और उसे तसल्ली दी कि वो अपनी बहन को समझाएगा, मगर उसकी माँ बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। वो इतनी रोई कि बेहोश हो गई। लड़की के बाप और भाई उसे संभालने में लग गए और उसे लेकर करीबी क्लिनिक चले गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें औरत का ब्लड प्रेशर लो हो जाने का बताया था। कुछ देर बाद वो संभली तो उसे घर ले आए और माँ को कमरे में सुलाकर जब लड़की का भाई बहन के कमरे में पहुंचा तो सामने का मंजर उसका दिल दहला गया था, क्योंकि उसकी बहन जाए नमाज पर ऊंधे मुंह गिरी हुई थी और उसकी गोद में कुरान पाक पड़ा हुआ था और उस लड़की के बाजू कटे हुए और खून से भरे हुए थे। वो भाई पागलों की तरह बहन के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो लड़की अपने दोनों हाथों की नब्ज काटकर मौत के मुंह में जा चुकी थी। घर पर सिर्फ छोटा भाई मौजूद था और वो भी अपने कमरे में बंद था और जब उससे बड़े भाई ने पूछने की कोशिश की तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया। यकीनन वो बहन की मौत का गवाह था और कुछ ऐसा वैसा देख चुका था, तो यही वजह थी कि वो अपने हवास में नहीं लग रहा था। सबको यही लग रहा था कि लड़की ने माँ से हुए झगड़े पर अपने आप को मार दिया था, मगर लड़की का बड़ा भाई बज़िद था कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। इसे यकीन था कि जब वो माँ को लेकर क्लिनिक गया
तो पीछे किसी ने घर में दाखिल होकर उसकी बहन को मार दिया है। और बाप का मानना था कि ये हरकत उसी लड़के की होगी जिससे उनकी बेटी का चक्कर चल रहा था, मगर वो उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब वो लोग पुलिस को सब बताकर भी यही चाहते थे कि उस लड़के को ढूंढा जाए जिसने ये हरकत की थी। नर्स ने जो सुना था हर्फ ब हर्फ मुझे बता दिया और मैं ये सब सुनकर दंग रह गया था। लड़की की पुर असरार मौत के बाद ये सुनकर मुझे भी तजस्सुस हो रहा था कि इस लड़की के कातिल को जल्द अज जल्द ढूंढा जाए। मैंने अफसोस से उस मासूम लड़की को देखा था, मगर उस लड़की की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसके साथ ऐसा कोई माजरा नहीं हुआ था। लेकिन एक बात ये भी मुझे परेशान कर रही थी कि किसी कत्ल होने वाले इंसान के चेहरे पर पहले ऐसा सुकून कभी नहीं देखा गया था। उस लड़की का पोस्टमार्टम करते हुए पता नहीं क्यों पहली बार मेरा दिल कांप रहा था। मैं अब इस बात को भी समझ रहा था कि जब घर में किसी मासूम लड़की की अचानक मौत वाकया हो जाए तो शायद हर घर वाले ऐसे ही मौत की असल वजह जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कांपते हाथों से पोस्टमार्टम करने के लिए अभी लड़की को आधा काटा ही था कि मेरे हाथ मजीद हरकत करने से इनकारी हो गए थे, क्योंकि उस लड़की के जिस्म से खून बहने लगा था और मैंने बहुत कोशिश की मगर खून नहीं रुका था। मुझे ये देखकर झटका लगा था, क्योंकि किसी भी इंसान के जिस्म से खून का मुसलसल जारी रहना सिर्फ दो सूरतों में मुमकिन होता था। या वो इंसान जिंदा हो तब ऐसा होता है, या फिर वो शहीद हो तब ऐसा होता है कि खून जारी रहता है, रुकता नहीं है। मैं उस लड़की को चेक कर चुका था, वो सच में मर चुकी थी। क्या ये लड़की शहीदा थी? इस लड़की की जिंदगी के बारे में जानकर तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वो लड़की हाफिज़े कुरान तो थी मगर उसने एक गैर महरम लड़के से मोहब्बत का रिश्ता कायम किया हुआ था और उससे राब्ते में थी। नाहक कत्ल होने वाले इंसान को एक हद तक शहीद कहा जा सकता है, मगर ऐसा नहीं कि इसके गुनाह नजरअंदाज कर दिए जाएं। मेरा दिमाग अब वाकई उलझ चुका था कि आखिर ये क्या वाकया था और लड़की के चेहरे के मुस्कुराते हुए तासरात और अब उसका खून जारी हो जाना एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि वो शहीद हुई है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी वजूद का पोस्टमार्टम करते हुए ऐसे घबराहट का शिकार हुआ था। मैं फौरी पीछे हो गया और मजीद उस लड़की के वजूद को काटने से इनकार कर दिया। मैंने पुलिस को और लड़की के घर वालों को भी माजरत कर ली और उन्हें बताया कि लड़की का खून नहीं रुक रहा और अगर मैंने अपना काम जारी रखा तो मुझे खौफ है कि डेड बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचे। लड़की का बाप और भाई बुरी तरह घबरा गए थे, वो मामले की गहराई तक पहुंचना चाहते थे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अब अपनी लड़की की डेड बॉडी को अजियत देने की बजाय अपने छोटे बेटे से असल माजरा जानने की कोशिश करें। मैं उन्हें मशवरा देकर अपने कमरे में पहुंचा और सर पकड़कर बैठ गया। मुझे बार बार फिक्र सता रही थी कि आखिर इस मासूम लड़की के साथ क्या हुआ था कि वो यूं मौत के मुंह में चली गई थी। आज इतने अरसे बाद पहली बार मेरे अंदर का जसूस जाग गया था। मैं हमेशा से एक पुलिस अफसर बनना चाहता था और अपने शौक की वजह से ही मैं हर चीज को गहराई तक देखने का शौक रखता था, मगर फिर मुझे अपना शौक दबाना पड़ा था और मैं सर्जन डॉक्टर बन गया था। मेरा तल्लक एक ऐसे घराने से था जहाँ सब पढ़े लिखे लोग थे। मेरे दादा का ख्वाब था कि मेरे अब्बू डॉक्टर बनते, मगर मेरे अब्बू को प्रोफेसर बनने का शौक था और मेरे दादा अपना ख्वाब लिए कब्र में जा सोए। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप के दिल में यही बात आई कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था, इसलिए मेरे बाप ने अपना शौक मुझ पर पूरा किया था। मैंने दादा की ख्वाहिश सुनी तो खूब मेहनत करने लगा था ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। मेरी मेहनत रंग लाई थी और मैं डॉक्टर बन गया था, मगर मेरे अब्बू ने एक बार फिर से फरमाइश कर दी कि मुझे मजीद पढ़कर सर्जन बन जाना चाहिए। मैंने इस फरमाइश पर भी सर झुका दिया था। डॉक्टर बन जाने के बाद सर्जन बनने से इनकार करना तो वैसे भी बेवकूफी होती, लेकिन उस रोज लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते करते मेरे दिल में यही शौक जाग गया कि मैं इस कत्ल के पीछे की कहानी जान सकूं। मैंने वहां तफ्तीश के लिए आए एक पुलिस वाले से बात की और उससे कहा कि वो मुझे भी केस की तफसीलात देता रहे। मेरी उस पुलिस वाले से पहले भी अच्छी सलाम दुआ थी, क्योंकि हमारे काम की वजह से हम अक्सर मिलते रहते थे। मैं लाशों का पोस्टमार्टम करता था और वो उस केस की तफ्तीश करता था। इस सिलसिले में हम अक्सर मिलते जुलते रहते थे। अब भी उस पुलिस वाले ने मुझे सब बताने का कहा और चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं अपने काम में मगन हो गया, मगर चाहकर भी मैं वो वाकया अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। फिर एक रोज अचानक मुझे जब उस पुलिस वाले ने सारी बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की किसी ऐसी वजह से मौत के मुंह में गई होगी जिसकी वजह पर हम आम लोगों की सोच भी नहीं जा सकती। एक रोज मैं अपनी ड्यूटी से फारिग हुआ तो वही पुलिस वाला मुझे मिलने आ गया। मैंने उसे बैठाकर चाय मंगवाई और हाल अहवाल लेने लगा। उस पुलिस वाले ने परेशान से लहजे में बोलते हुए कहा कि मैं अक्सर
सुनता था कि क़यामत करीब आ गई है, उसकी निशानियां मिल रही हैं और वक्त आ गया है, मगर मुझे लगता था कि ये तो हम अपने बचपन से ही सुन रहे हैं, मगर अब मुझे लगता है कि वाकई क़यामत करीब है और दज्जाल का फितना हर तरफ जाल फैला चुका है, मगर हम अभी तक अनजान हैं। मैं उस पुलिस वाले की बातों पर नासमझी से उसे देखने लगा। तब वो बोला कि मैं जानता हूँ तुम भी उसी लड़की के कत्ल का सच जानना चाहते हो और मैं वही बताने आया हूँ। उस पुलिस वाले ने इतना बोलकर मुझे मजीद तजस्सुस में मुब्तला कर दिया और फिर वो मुझे तफसील से बताना शुरू हुआ तो सच जानकर मेरे होश उड़ गए। उस पुलिस वाले ने जो कुछ मुझे बताया उसकी तफसील कुछ यूं थी कि पुलिस वालों ने लड़की के जनाजे के बाद उसके छोटे भाई को बुलवाकर तफ्तीश करने की कोशिश की थी, मगर वो बिल्कुल सख्ता ज्यादा हो चुका था। पुलिस वाले चाहते थे कि लड़के पर सख्ती करके सवाल किए जाएं। वो छोटा लड़का यकीनन डर के सारी बात बता देता, मगर पुलिस वालों की सख्ती पर बेटी को खोने के गम में मुब्तला माँ अपने बेटे की ढाल बन गई और सबसे लड़ने लगी कि उसका बेटा पहले भी गम में मुब्तला है और अब उसी से सवाल करके उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है। लड़की के बाप ने पुलिस वालों को बताया कि उसका छोटा बेटा अपनी बहन की मौत के बाद से कोई बात नहीं कर रहा था। वो घर में सबसे ज्यादा अपनी बहन के करीब था। बाप ने जल्दी में बताते हुए ऐसी बात की जो पुलिस वालों को चौंका गई थी। बाप बोल रहा था कि ये दोनों सौतेले बहन भाई होने के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब थे। पुलिस ने जब इस बात की वजाहत मांगी तो पता चला कि वो बड़ा भाई और वो लड़की उस मर्द के अपने बच्चे थे, जबकि वो औरत उसकी दूसरी बीवी थी और उस महरूमा लड़की की सौतेली माँ थी और छोटा बेटा उसी माँ से था। ये बात जानकर पुलिस का पहला शक उसी सौतेली माँ पर गया था। ये फितरी सी बात थी कि सौतेली माओं का सौतेली औलाद से रवैया कभी अच्छा नहीं होता। पुलिस के शक पर लड़की के बाप ने बताया कि वो सौतेली माँ बाकी माओं से अलग थी। उसने हमेशा सौतेली बेटी को ही सगी माँ जैसा प्यार दिया था, मगर पुलिस इस हकीकत को मानने से इनकारी थी। पुलिस ने उस छोटे लड़के को छोड़कर उसकी माँ से तफ्तीश करना शुरू कर दी और लड़की की माँ उस कहानी पर डटी रही कि उनके दरमियान बहस हुई और लड़की नाराज होकर कमरे में बंद हो गई और बाद में मरी हुई मिली। पुलिस को लगता था कि उस औरत ने सौतेली बेटी पर गैर लड़के से मोहब्बत का तलक रखने का भी झूठ बोला था। लड़की का बाप पुलिस की इस बेवजह तफ्तीश पर गुस्सा हो गया था और सख्ती से बोला कि उसे अपनी बेटी की मौत की वजह नहीं जाननी। उसकी बेटी तो मर गई है, अब पुलिस उसके घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई है। बाप ने गुस्से से पुलिस को जाने का बोल दिया था। लड़की का बड़ा भाई पुलिस की बात सुनने पर मजबूर हो गया था। वो पुलिस वाला बोला कि तब जब ये बातचीत चल रही थी मैं उस मरहूमा लड़की के छोटे भाई को देख रहा था। मुझे उसके चेहरे के तासुरात अजीब से महसूस हो रहे थे। सबको सौतेली माँ पर शक था, मगर मेरी नजर उसी लड़के पर जमी थी। मुझे लगा वो लड़का कुछ जानता है, मगर मैं अभी उससे कोई सवाल करता या बात करता। लड़की के बाप ने भड़क कर पुलिस को वहाँ से जाने का बोल दिया था। पुलिस वापस आ गई, मगर मरहूमा लड़की का बड़ा भाई एक दो रोज बाद खुद थाने पहुंच गया था और बोला कि वो अपनी सौतेली माँ के बारे में जानना चाहता है और वो पुलिस की मदद करने को तैयार था, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बहन की मौत का सच जानना चाहता था। पुलिस ने उससे उसकी माँ के बारे में सवालात किए और उसे हदायत दी कि वो अपनी सौतेली माँ की सरगर्मियों पर नजर रखे, मगर जो दूसरा पुलिस वाला था, जो कि मेरा दोस्त भी था, वो मुसलसल लड़की के भाई को सोचता जा रहा था। उसे यकीन था कि लड़की की मौत की वजह उसका छोटा भाई ही बता सकता है। उसने कुछ दिन तो खामोशी से तफ्तीश होने दी, मगर फिर एक रोज उसने अचानक उस मरहूमा लड़की के बड़े भाई से अलैदगी में मिलकर उससे दरख्वास्त की कि मैं तुम्हारे छोटे भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। उसे सिर्फ तफ्तीश का एक छोटा सा हिस्सा समझो। उस पुलिस वाले के सवाल पर बड़ा भाई कुछ सोच में मुब्तला हो गया और फिर बोला कि मेरा छोटा भाई घर में सिर्फ हमारी बहन के करीब था और उसके गिर्द घूमता रहता था, मगर फिर कुछ अरसा पहले उसने अलग थलग और दूसरे कमरे में बंद रहना शुरू कर दिया था। हमारी बहन परेशान थी कि उसका भाई सबसे अलग क्यों रहने लगा है। उसे खौफ था कि शायद वो किसी परेशानी का शिकार है, मगर जब उसने छोटे भाई से सवाल किया तो वो बोला कि अब वो बड़ा हो गया है और जवान है, इसलिए अकेला रहना पसंद करता है। जबकि बहन को शक था कि उनकी सौतेली माँ ने अपने बेटे को उससे दूर रहने का कहा है। उसे लगा कि कुछ दिन बाद खुद ही उसका छोटा भाई ठीक हो जाएगा, मगर कई माह गुजर गए और अब तो उनका छोटा भाई सबसे दूर दूर रहने लगा था। उसके भाई ने बताया कि मेरे छोटे भाई की बहुत पहले से अकेले रहने की आदत बन चुकी थी। पुलिस वाला ये सुनकर मजीद तजस्सुस में आ गया और बड़े भाई से कहा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई का कमरा देखना चाहता हूँ। उस पर बड़ा भाई कुछ हैरान हुआ, मगर फिर उसने हामी बन ली और बोला कि कल मेरा भाई स्कूल जाएगा
तो मैं आप लोगों को उसके कमरे तक ले जाऊंगा। अगले रोज उसने वादे के मुताबिक पुलिस वालों को बुलाया और छोटे भाई के कमरे में ले गया। पुलिस वालों ने उस कमरे को देखा तो ठटक के रह गए। वो कमरा बहुत फैला हुआ था, वो कागजों और रद्दी से भरा हुआ था और कमरे में कोई भी तेज रोशनी वाला बल्ब ना था। बड़ा भाई उसके लिए चाय लेने गया तो पुलिस वाले ने हर कोना देख लिया और एक एक कागज देखने लगा। तब उसकी नजर एक मेज के नीचे पड़ी जहाँ कुछ कागज गोलमोल करके फेंके हुए थे। जब पुलिस वाले ने वो कागज उठाकर पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक कागज पर लिखी तहरीर पढ़कर सकता ज्यादा रह गया था। लड़की का बड़ा भाई आया तो पुलिस वाले ने संजीदगी से वो कागज बड़े भाई को पकड़ाया। जब उसने उस कागज पर लिखी तहरीरें पढ़ी तो उसका रंग फक हो गया। वो सदमे से लड़खड़ा गया था क्योंकि कागज पर लिखा था कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। ऐसे लगता था जैसे किसी ने इस लड़के को हुक्म दिया हो और बदले में कोई इनाम रखा हो। जवाबन इस छोटे भाई ने एक कागज पर लिखा हुआ था कि मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे दी है और अपनी बहन को मार दिया है। इस छोटे लड़के ने अपनी सबसे प्यारी बहन को अपने हाथों से मार दिया था और माँ ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया था। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की थी मगर उसके रोकने से पहले ही बेटे ने अपना वार कर दिया था। बेटे को बचाने के लिए वो रोने लगी और बेहोशी का नाटक किया ताकि वो उसकी मौत को खुदकुशी बना सके। मामला इसी तरह मजीद उलझ गया था। जाने उस लड़के को कौन खत दे रहा था और हदायत दे रहा था। जब हमने मामले की गहराई तक जांच पड़ताल की तो पुलिस वालों के सर पर आसमान गिरा था। वो छोटा लड़का इल्यूमिनाटी के गिरोह का शिकार बन चुका था। इल्यूमिनाटी शैतान के पैरोकार लोगों को कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग दज्जाल के मानने वाले हैं और दज्जाल का फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि दज्जाल की एक बड़ी निशानी बताई गई है कि वो इंसानों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने की खुशी देता है और बदले में अपना पैरोकार बना लेता है। इल्यूमिनाटी के गिरोह ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक रसाई हासिल कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कौन सी गेम और कौन सी ऐप इल्यूमिनाटी वालों की हो और अक्सर गेम्स में ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिनके बदले जवान नस्ल गेम में डूबकर ऐसे ही उनके चुंगल में फंस जाते हैं। इल्यूमिनाटी की खास निशानियां अभी तक कोई वाजिया नहीं हुई मगर इनका शिकार बनने वाले अपने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियत देकर खुद से अलग कर दिया है और वालिदैन कभी जान नहीं सकते कि उनकी औलादों को इसी सोशल मीडिया के जरिए कैसे कैसे काबू किया जा रहा है। मुझे तो इसी से मिलता जुलता एक और केस भी याद है जब एक लड़के ने अपनी 2 छोटी बहनों को मार दिया था और मीडिया में जब उसकी खबर आई तो उसके कमरे में वही खत मिला था जिसमें अपनी अजीज चीज की कुर्बानी देने का कहा गया था और मैं नहीं जानता कि आगे ऐसे और कितने केस आने वाले थे। बराए मेहरबानी अपनी औलादों को शैतान के फितने के बारे में बताएं, उनको कुरान पाक तर्जमे से पढ़ाएं, सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश करें इससे पहले कि मजीद ऐसे ही केस सामने आए और ऐसे मासूम बच्चियां और मासूम जाने जाया हों क्योंकि अनजान लोग अब तक दज्जाल के आने के मुंतजिर हैं और कोई नहीं जान पाया कि दज्जाल का फितना बहुत तेजी से फैलाया जा चुका था। आखिर में मैं अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।